हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो रोमांटिक होने के साथ साथ फनी भी होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड्स को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी हमारी फीमेल लीड यांशी हमें बताती है कि मिस्टर ची मेरी सिस्टर मनमन का फियांसे था, पर मेरी स्टेप मदर ने चालाकी से मुझे उसके पास भेज दिया क्योंकि सब कहते हैं मिस्टर ची मनहूस है, जो भी उससे शादी करता है वो मर जाता है। उसकी पहली दो वाइफ भी सीक्रेटली मर गई थी, पर अब उसका शिकार बनने वाली मैं तीसरी बंदी हूँ। तभी हमारा मेल लीड ची उसे बेड पर पटक देता है और उसकी आंखों की पट्टी खोलकर उसे किस करने लग जाता है और दोनों ही पूरी तरह से रोमांस में डूब जाते हैं। जब यांशी अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन रो रही थी। तभी उसकी स्टेप मदर आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तुझे अपनी बहन के मंगेतर को चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। तभी उसकी चालाक स्टेप सिस, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, मासूम बनते हुए बोलती है, दीदी मैं जानती हूँ आप ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर चियो तो मेरा फियांसे है, तो आप उसके पीछे क्यों गई। ये सुनकर यांशी को वो सीन याद आ गया था जब उसकी स्टेप सिस नौटंकी करते हुए उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। दीदी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं उस मनहूस चियो से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। असल में ये सब यान फैमिली के शेयर्स और पैसों का चक्कर था। सौतेली माँ सोच रही थी कि अगर यांशी मर जाए तो उसके सारे शेयर्स उनके नाम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने यांशी को चालाकी से चियो के पास भेज दिया ताकि उसकी मनहूसियत का साया उस पर पड़ जाए और वो मर जाए। चियो भी यांशी को इग्नोर करके सोफे पर बैठ गया था, तो वो सोचने लगी ये कितना पत्थर दिल है, मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। ये देखकर उसकी बहन चियो का हाथ पकड़ने लगी थी, लेकिन चियो ने उसे इतना बुरा घूरा कि वो तो डर ही गई। तब यांशी का ब्रदर बोलता है, बताइए मिस्टर ची, इस धोखेबाज लड़की के साथ क्या करें। तो चियो रूठ होकर बोलने लगा कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मुझे इसमें मत घसीटो। लेकिन जैसे ही उसका स्टेप ब्रदर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था, तभी चियो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और वो यांशी को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और जाकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, जब तुम्हारा भाई तुम्हें मार रहा था तो तुमने मुझसे मेरी हेल्प क्यों नहीं मांगी। यांशी हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि चियो इतना भी पत्थर दिल नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी रियल फियांसे नहीं हूँ। तो चियो बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और वो उसे किस करने लग जाता है। तो यांशी उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। तो चियो बोलता है, अब तो लिटिल डेविड भी जवाब देना सीख गई है। तो वो कहने लगी, मिस्टर ची अब तो सब सच बाहर आ गया है, अब हमें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चियो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोलता है कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगी ये जरूरी है या नहीं, बट वो कहती है मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। चियो के फेस पर एविल स्माइल आ गई थी। वो खुद से कहता है, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे मदद की भीख मांगोगी। देन यांशी अपने घर पहुंच गई थी, तो वो अपनी स्टेप और सिस की बात सुन लेती है। उसकी स्टेप सिस बोल रही थी, मॉम अब क्या होगा। तो वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, उसने एक अजनबी के साथ नाइट स्पेंड की है, उसके पापा उस पर यकीन नहीं करेंगे, अब हमारा रास्ता साफ है। तो स्टेप्सिस बोलने लगी थी, मॉम वो कितनी बेवकूफ़ है, उसे तो ये भी नहीं पता उसकी मॉम को आपने ही मरवाया था। ये सुनकर यांशी को तो सदमा ही लग गया था। वो गुस्से में अंदर जाकर अपनी माँ को थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी मॉम का बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद यांशी बार में जाकर भर भर कर ड्रिंक कर रही थी और पास्ट याद करके रोने लगी थी कि उसकी माँ ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई। तभी एक वेट्रेस उसके पास आती है और बोलती है, मैम आप बहुत नशे में हैं, आप अपनी फैमिली को बुला लीजिए। तो यांशी अपने फ़ोन में चियो का नंबर देखते हुए कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं है और मेरा पति भी अब मुझसे नफरत करता है। इतना कहकर वो सोफे पर वापस गिर गई थी। तो वेट्रेस खुद उसका फ़ोन उठाकर चियो को बुला लेती है। तो चियो से लेने आ गया था। वेट्रेस उसे देखकर कहती है, वाओ ये कितना हैंडसम है। जब चियो यांशी को उठाकर ले जाने लगा था तो वो उसे धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। जिसे चियो सोफे पर गिर गया था और यांशी चियो के ऊपर गिर जाती है और नशे में कहती है, वाओ ये सोफा तो बड़ा ही कंफर्टेबल है। फिर वो उसकी बॉडी टच करते हुए कहती है, ये तो छूने में भी बड़ा सॉफ्ट है। और वो हंसने लगी थी। चियो गुस्से में उसे उठाता है बट वो उसका फेस पकड़कर बोलने लगी थी, ये फेस तो इतना हैंडसम है, ये तो रोज मेरे सपनों में आता है। ये सुनकर तो चियो के मन में लड्डू ही फूट पड़े थे। वो सोचता है, क्या मैं रोज इसके सपनों में आता हूँ। फिर यांशी जैसे ही उसके करीब आने लगी थी तो वो सोचने लगा, लगता है ये मुझे किस करने वाली है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन यांशी उसके ऊपर वॉमिट कर देती है, जिससे चियो गुस्से में भड़क गया था। जब यांशी सोकर उठ गई थी तो चियो उसकी तरफ पानी बढ़ा देता है। जैसे वो पानी पीने लगी थी तो वो उससे पूछता है, पानी कैसा लगा। अचानक चियो को देखकर यांशी घबरा गई थी। वो उसी के ऊपर सारा पानी थूक देती है। चियो गुस्से में अपना फेस साफ करने लगा था, तभी वो चिल्लाकर बोलती है, चियो तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो एटीट्यूड में बोलने लगा था, तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने नहीं देखा, और तुम मेरी फियांसे होकर ऐसी जगह पर जाकर इतनी ड्रिंक कैसे कर सकती हो।
तो यांशी कहती है, मिस्टर चियो आप किस गलतफहमी में हैं, मैं आपकी फियांसे नहीं हूँ। आपकी फियांसे तो मेरी बहन है। जिस पर चियो से कहता है, मेरे दादाजी ने यान फैमिली में मेरा रिश्ता तय किया था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम हो या तुम्हारी बहन। इस पर यांशी बोलती है, मिस्टर ची लगता है आप बीमार हैं तो जाकर अपना इलाज कराइए, क्योंकि मैं कोई जानवरों की डॉक्टर तो हूँ नहीं जो आपका इलाज करूँ। जैसे ही वो जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यांशी डर गई थी। वो मन में सोचती है, अगर मैंने अभी मना किया तो ये पागल आदमी मुझे जिंदा निकल जाएगा और मेरा निशान तक नहीं बचेगा। और अभी मुझे अपनी मॉम की मौत का भी पता लगाना है। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना इसी का फायदा उठा लिया जाए। फिर वो उसके सामने शर्त रखते हुए कहती है, मिस्टर जी मैं आपके साथ रह तो सकती हूँ पर मुझे इसके बदले शैंक्सी ग्रुप के 10% शेयर चाहिए। ये सुनकर चियो के होश ही उड़ गए थे। वो सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, मेरी लिटिल रैबिट की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो वो उसे जवाब देती है, मैं आप सिर्फ पैसों में ही आपकी सेवा करूंगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो आप मेरी बहन के पास जा सकते हैं। जब आप उसे शादी करेंगे तो मैं आपका वेलकम मेमोरियल में रखे गए फूलों की माला के साथ करूंगी और एक खुशहाल शादी की दुआ करूंगी। ये सुनकर चियो गुस्से में लाल हो गया था। वो उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बद्दुआ देने की। तो वो पलटकर कहती है, अरे इसे बद्दुआ कैसे कह सकते हैं, आखिरकार तुम्हारी पहली 2 वाइफ का जो हाल हुआ वो तो सबको पता है। तुम तो अपनी वाइफ के लिए मनहूस ही हो। तो चियो अपने मन में सोचने लगा था कि कल तक तो ये बड़ी सीधी सादी मासूम रैबिट जैसी थी, आज इतनी जंगली बिल्ली कैसे बन गई। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि दादाजी ने साफ कहा था कि यान परिवार की बेटी ही घर की बहू बनेगी। इसलिए अगर इस तीखी मिर्ची को घर नहीं ले गया तो पता नहीं ये क्या क्या कांड कर देगी। चियो हार मान गया था। वो कहता है, ठीक है डील, कल मेरे साथ दादाजी से मिलने चलना और कोई नखरे मत दिखाना। लेकिन यांशी भी कम नहीं थी। उसने चियो के सामने शर्त रखते हुए कहा, अगर तुम मुझे 10% शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स अभी दे दोगे तो मैं डिलीवरी बॉय से भी ज्यादा जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। तो चियो कहता है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है, इसलिए तुम पहले मेरे साथ सिविल अफेयर ब्यूरो चलो ताकि हम शादी का सर्टिफिकेट ले सकें। तो यांशी बोलने लगी थी, फिक्र मत करो मिस्टर ची, मैं अपना काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से करती हूँ। देन हम देखते हैं यांशी चियो के साथ दादाजी से मिलने पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर उसकी वो चालाक स्टेपसिस पहले से ही मौजूद थी जो दादाजी को मस्का लगा रही होती है। तभी उसकी स्टेपसिस उसका हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी मैं अभी दादाजी से मेरी और चियो की शादी के बारे में बात कर रही थी। यांशी उसका हाथ झटक कर चियो से बोलती है, हस्बैंड तुमने मुझे अपनी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसकी सिस्टर कहने लगी थी, तुम उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो, वो तो मेरा फियांसे है। यांशी एटीट्यूड के साथ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ वो तुम्हारा फियांसे था पर अब नहीं है, अब वो मेरा हस्बैंड है। और वो उसे शादी का सर्टिफिकेट दिखाने लगी थी। ये देखकर उसकी सिस्टर जल भुन गई। वो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ शादी करने की। तो वो उसे कहती है, मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम चियो से शादी नहीं करना चाहती और मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं चियो से शादी कर लूं। तो अब तुम उसकी वाइफ को एक्सेप्ट कर लो और खुद उसकी मिस्ट्रेस बन जाओ। ये सुनकर मन मन पैर पटकते हुए वहां से भाग जाती है। दादाजी तो उनकी शादी की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और यांशी भी उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तभी चियो बोलता है, दादाजी अब तो मैंने शादी भी कर ली है, अब मुझे मेरे हिस्से के शेयर्स दे दीजिए। तो दादाजी बोलते हैं, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो आवारागर्दी करते फिरते रहते हो, तुम तो शेर के लिए उन 2 गंदी लड़कियों को भी घर की बहू बना देते, वो तो मैंने टाइम पर सब कुछ संभाल लिया था। ये सुनकर यांशी दादाजी से पूछने लगी थी कि लोग कहते हैं चियो की पहली 2 वाइफ उसकी मनहूसियत की वजह से मर गई थी। इस पर दादाजी हंसने लगे थे और बोले, ये तो बस एक अफवाह है, बल्कि वो 2 लड़कियां तो पैसे लेकर अब्रॉड भाग गई थी। चियो फिर से बोलता है, दादाजी अब तो मैंने आपकी बात मानकर शादी कर ली है, अब आप मुझे मेरे शेयर दे दीजिए। तो यांशी मन में सोचती है, अच्छा तो इसने मुझसे शेयर्स के लिए शादी की थी। तभी दादाजी बोलने लगे थे, मैं शेयर तो क्या पूरा शैंक्सी ग्रुप तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन देना होगा। ये सुनकर तो दोनों के होश ही उड़ गए थे। चियो तुरंत यांशी को ले जाने लगा था। तो दादाजी पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है, आपको आपका ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए ना, वही करने जा रहा हूँ। फिर वो घर पहुंचकर यांशी को बेड पर पटक देता है और उसके कपड़े खोलने लगा था। तो यांशी बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वो कहता है, शर्म कैसी, ये कोई पहली बार थोड़ी ना है, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो बस अपने पति होने का हक जता रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। और वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। यांशी उसे रोक देती है और कहती है, 1 मिनट रुको, हमेशा ऐसी बातों में तुम्हारी चलती है ना, तो क्यों ना इस बार कुछ अलग ट्राई करें। ये सुनकर तो चियो खुश हो गया था। वो कहता है, लिटिल रैबिट तुम्हारा मतलब क्या है। तब यांशी उसे गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। उसे कहती है, अपनी आंखें बंद करो। चियो अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आएगा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तब यांशी उसके हाथ रस्सी से बांध देती है और उसके नेक पर टच करते हुए बोलती है,
मिस्टर ची, क्या आपने कभी मुसीबत मोल लेने वाली कहावत के बारे में सुना है? जैसे ही ची अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसके हाथ बंधे हुए थे। वो उस पर गुस्सा करने लगा था, लेकिन यांशी उसका फेस पकड़कर कहती है, वैसे भी हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम अपनी एनर्जी अपनी रियल वाइफ के लिए बचाकर रखो। ची गुस्से में कहता है, यांशी आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की है। तो वो एटीट्यूड के साथ कहती है, पर मैंने तो कर दी ना, अब क्या कर सकते हैं। फिर वो उसे ऐसे ही बंद हुआ छोड़कर वहां से भाग जाती है। च्यू गुस्से में चिल्लाता है, यांशी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन हम देखते हैं जब यांशी रास्ते में जा रही होती है, तभी उस रास्ते में उसकी नौटंकी बहन मिल गई। तो यांशी उससे कहती है, तुम तो मुझसे दूर ही रहो, मुझे घटिया औरतों से एलर्जी है। ये सुनकर उसकी बहन फट पड़ी थी। वो उससे कहने लगी, तुमने ही चियो को फंसाकर शादी का सर्टिफिकेट लिया है, वरना वो तुमसे शादी क्यों करता। इस बार यांशी इतराते हुए कहती है, शायद मैं खूबसूरत और जवान हूँ, इसलिए मिस्टर ची को पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया था, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी उसकी बहन उसे थप्पड़ मारने लगी थी, लेकिन यांशी एकदम पीछे हट जाती है तो वो खुद ही जमीन पर गिर गई थी। ये देखकर यांशी हंसते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी बहन, भले तुम किसी आदमी को किस न कर सको, पर तुम्हें जमीन को भी किस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ चियो का असिस्टेंट उसे बंधा हुआ देखकर दंग रह गया था। वो उसे खोलते हुए कहता है, मिस्टर ची, मैडम आपके साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती हैं? आप कहीं तो मैं जबरदस्ती उन्हें पकड़कर वापस ले आऊं। लेकिन चियो एविल स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सुनकर तो असिस्टेंट के होश ही उड़ गए थे। वो मन में सोचता है, मिस्टर ची तो ऐसी लड़कियों को अच्छे से सबक सिखाते हैं, फिर आज इन्हें क्या हुआ? लगता है मिस यानी इन्हें पसंद आ गई हैं। देन हम देखते हैं यांशी की स्टेप मॉम अपनी बेटी मनमन पर बरस रही थी। तू बस रोती रहती है, मुझे तो शक है तुम मेरी बेटी है भी या नहीं। तो मनमन कहती है, मॉम, यांशी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, आप मेरा बदला लेने की जगह उल्टा मुझे डांट रही हो। तो उसका ब्रदर बोलने लगा था, हमें किसी को सुपारी देकर यांशी को किडनैप करवा लेना चाहिए, ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखाया जाए। तो स्टेप मॉम बोलती है, अब तो वो ची फैमिली की मालकिन है, हम ऐसे उसे किडनैप नहीं करा सकते। तो उसका ब्रदर गुस्सा हो गया था। वो कहता है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा कर आता हूँ। फिर हम देखते हैं यांशी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में बातें कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, क्या सच में तुमने मिस्टर ची से शादी कर ली? तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, उसने पहले 2 वाइफ को मार डाला है, फिर भी तुम इस नरक में जाने की हिम्मत कर रही हो। तो यांशी कहती है, ये सब तो सिर्फ अफवाह है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगी थी, शादी कोई खेल नहीं है, क्या तुम चियो से प्यार करती हो? तो वो बोलती है, उस ठर के आदमी से कौन ही प्यार करेगा, उसे तो बस हर वक्त रोमांस की पड़ी रहती है। मुझे अपनी मॉम की डेथ का पता करना है, इसलिए मुझे मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ रहा है। तभी उसका स्टेप ब्रदर वहां आ जाता है और यांशी से कहता है, क्या मिस्टर ची कम पड़ गए थे जो तुम इतनी रात को बाहर और आदमियों की तलाश में आई हो? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई ऐसा आदमी ढूंढने में जो तुम्हारी सेवा कर सके। तभी यांशी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तो उसका भाई बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो यांशी मासूम बनकर कहती है, आई एम सॉरी, मेरा थप्पड़ तुम्हारे घटिया चेहरे के लिए एकदम परफेक्ट था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, तुमने इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट की, तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया होगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं रेबीज का इंजेक्शन लगवा लूंगी, क्योंकि मैंने अभी एक जंगली कुत्ते को थप्पड़ मारा है ना। तो उसका भाई बोलता है कि तुम मरना चाहती हो क्या? तो यांशी उसे फिर से थप्पड़ लगाने लगी थी, लेकिन वो एकदम पीछे हट जाता है और उससे मजे लेते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती। तब यांशी उसकी टांगों के बीच में लात मार देती है। इस पर उसका भाई गुस्से में पागल हो गया था। वो अपनी फंटरों से उसे पकड़ने को कहता है। जैसे वो उसे पकड़ने लगे थे, तभी चियो वहां पर आ जाता है और बोलता है, देखता हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। तो यांशी सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसकी फ्रेंड बोलने लगी थी कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, वाओ ये कितना हैंडसम है। चियो को देखकर उसका भाई डर गया था। तो वो कहता है, मिस्टर ची आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चियो बोलता है, अभी मैंने सुना तुम किसी को पकड़ने की बात कर रहे थे। तो वो घबरा गया था और झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस मक्खियों को पकड़ने की बात कर रहा था। चियो उसके हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ इस रॉयल बार में मक्खियाँ तो बहुत हैं। फिर अचानक उसे थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर यांशी और उसकी फ्रेंड हंसने लगी थी। फिर चियो अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, माफ करना, मेरा निशाना चूक गया था, मैं मक्खियाँ पकड़ने में अनाड़ी हूँ ना। फिर वो बोलता है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी गंदा हो गया है, लगता है इसे साफ करने की जरूरत है। तो क्यों ना ब्रदर इन लो इस नेक काम को आप पूरा करें। आपको पूरी 1000 मक्खियाँ पकड़नी है, तब तक आप रुकना मत। और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इन पर नजर रखो, जब तक ये 1000 मक्खियाँ न पकड़ लें तब तक इन्हें यहाँ से हिलने भी मत देना। फिर वो यांशी को अपने करीब करते हुए कहता है, हम हस्बैंड वाइफ को कुछ प्राइवेट बातें करनी है, तो इसलिए मैं आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो यांशी बोलती है, हमारे बीच ऐसी कौन सी बात बाकी रह गई है जो तुम्हें करनी है। तो वो उसके कान में कहता है, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि दादाजी ने हमें क्या काम दिया था।
इस पर यांशी चिढ़कर बोलती है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। फिर ची उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है तो इसकी फ्रेंड बोलती है, ओह माय गॉड, ये कितना रोमांटिक है। बाहर जाकर चियो यांशी को कार से लगा देता है तो वो मौके का फायदा उठाकर चुपके से वहां से जाने लगी थी तो वो एकदम से पकड़ लेता है। यांशी डरते हुए बोलती है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तो चियो कहता है, ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो वो बहाना बनाने लगी थी। चियो से घुटते हुए कहता है, मुझे बताओ तुम उस दिन वहां से क्यों भागी थी। इस पर यांशी बोलती है, तुम्हें बच्चों की इतनी जल्दी क्या है, हमें पहले इसके लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, हम ऐसे ही रैंडमली शुरू नहीं कर सकते। ये सुनकर चियो मन में सोचने लगा था, ये फिर से बहाना बना रही है और लिटिल रैबिट इस बार मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाला। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर कार में लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, मैंने गुरुजी से बात की है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैंने कार में पहले कभी रोमांस ट्राई नहीं किया तो चलो आज यहीं से शुरू करते हैं। ये सुनकर यांशी शॉक हो गई थी। जैसे ही चियो उसके करीब आने लगा था तो वो उसे रोक देती है और एक ही सांस में अपनी सारी बीमारियां गिना देती है। रुको रुको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पीरियड्स हैं, रेबीज है और भी बहुत सारी बीमारी हैं, प्लीज मेरे पास मत आना। लेकिन चियो नहीं रुकता तो वो रोने लगती है। तभी ट्रैफिक पुलिस वाला वहां आ जाता है और कहता है, आजकल के नौजवान रोमांस और थ्रिल के चक्कर में जगह ही भूल जाते हैं, थोड़ा तो शर्म करो। चियो को गुस्सा आ रहा था पर यांशी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, लगता है आपके वो गुरुजी सही नहीं थे, आजकल मार्केट में बहुत सारे धोखेबाज गुरुजी घूम रहे हैं, तुम तो बहुत ही मासूम हो, कहीं कोई तुम्हें लूट डाले, इसलिए उनके झांसे में मत आना। इतना कहकर यांशी वहां से चली जाती है तो चियो गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे लगता है यांशी तुम सबसे बड़ी झूठी हो। उसके बाद हम देखते हैं चियो अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या मैं बदसूरत हूँ। तो उसका असिस्टेंट कहता है, नहीं मिस्टर ची, आप तो सबसे ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सन हो, मैंने इतना टैलेंटेड और हैंडसम इंसान पूरे बीजिंग में नहीं देखा, अगर कोई पिग आपको रास्ते में भी देख ले तो वो भी अपना सर घुमा ले। ये सुनकर चियो उसके मुंह पर फाइल मार देता है और कहता है, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर ची, क्या आप मैडम की वजह से गुस्सा हैं। तो वो कहता है, मैं उसकी वजह से गुस्सा क्यों हूँगा, ना तो उसके पास कोई अट्रैक्टिव फिगर है और ना ही उसके पास दिमाग है, अगर वो मेरे सामने बिना कपड़ों के भी खड़ी हो जाए तो मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। तभी चियो की बात सुनते हुए यांशी वहां आ गई थी। जैसे ही असिस्टेंट उसे देखकर हेलो बोलता है तो चियो की तो हवाइयां उड़ गई थी। यांशी पूछती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो असिस्टेंट उसे सब सच बताने लगा था। तो चियो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर चियो यांशी से पूछने लगा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है, मुझे दादाजी ने कंपनी में जॉब करने के लिए भेजा है, असल में उसे कंपनी में दादाजी ने भेजा था, वो बोल रहे थे तो मैं कंपनी में रहकर चियो पर नजर रखनी होगी, वो बहुत ही ज्यादा आवारा है। देन वो मन में सोचने लगी थी, अगर इसे पता चल गया कि मैं इस पर नजर रखने आई हूँ तो ये तो मुझे जिंदा ही निकल जाएगा। उसके बाद जब वो फाइल्स लेकर जा रही थी तो उसकी फाइल्स गिर गई थी। तभी उसकी नौटंकी से वहां पर आकर उसकी फाइल पर पैर रख देती है और बोलती है, माफ करना बहन, मैंने देखा नहीं। तो यांशी मुस्कुराते हुए उसके पैर पर अपनी हील रख देती है और कहती है, मुझे भी माफ करना, मैंने भी नहीं देखा। तो उसकी सिस्टर कहने लगी थी, मैं जानती हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इस पर यांशी बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने ये जानबूझकर किया है, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। उसी टाइम उसकी स्टेप मॉम और ब्रदर भी वहाँ आ गए थे। उन्हें देखकर यांशी बोलती है, लगता है सारी गंदगी एक साथ यहाँ आ गई है, कितनी बदबू आ रही है। तो उसका ब्रदर चिल्लाने लगा था, तुम कितनी कमीनी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। इस पर यांशी उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तो अपने आप को समझता क्या है, पहले खुद को जाकर आईने में देख, हो सकता है तुझे तेरी असलियत पता चल जाए। जब वो सब बकवास करने लगे थे तो वो कहती, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरे पास तुम लोगों का सर्कस देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मीटिंग रूम में वो सबके आगे फेंक फेंक कर फाइल रख रही थी। तो उसकी मॉम बोलने लगी, यहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर्स ही रुक सकते हैं, यहाँ पर फालतू लोगों का कोई काम नहीं है, तो तुम जा सकती हो। तो यांशी एटीट्यूड के साथ प्रेसिडेंट के चेयर के बगल में बैठते हुए कहती है, अच्छा मैं फालतू इंसान हूँ, तब तो फिर मैं और ज्यादा देर रुकूंगी। ये देखकर सब लोग बोलने लगे थे, इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के बराबर में बैठने की। तो कुछ बोलते हैं, सुना है ये उनकी वाइफ है और ये तो हद से ज्यादा बदतमीज है। तभी चियो वहाँ गया था। वो गुस्से में सबसे कहता है, वो सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं है बल्कि शैंक्सी ग्रुप की 20% शेयर होल्डर भी है। ये सुनकर यांशी की स्टेप मॉम और सिस्को तो सदमा ही लग गया था कि सवारा लड़की को सब कुछ कैसे मिल सकता है, उसकी औकात ही क्या है। चियो गुस्से में कहता है, वो मेरी वाइफ है और ची फैमिली की इकलौती बहू, अगर मेरी फैमिली के शेयर्स मेरी वाइफ के पास हैं तो इसमें हैरानी की क्या बात है। ये सुनकर तो सबकी बोलती ही बंद हो गई थी। चियो को अपने लिए बोलता हुआ देख तो यांशी के फेस पर स्माइल आ गई थी। देन हम देखते हैं यांशी वॉशरूम में होती है तो मनमन वहां पर आकर उसकी बेइज्जती करने लगी थी। तभी चियो आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तो यांशी बोलती है, किसी लड़की पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर ची। लेकिन चियो ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या तुम्हें सजीव प्राणी को लड़की कह रही हो, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो मनमन नौटंकी करने लगी थी।
तो चीयू का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने मुझे इतनी जोर से मारा, मुझे दर्द हो रहा है। ये देखकर तो यांशी जेलस हो गई थी। वो मन मन का चीयू से हाथ छुड़ाकर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, मन मन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे हस्बैंड पर प्यार जताने की? तुम कितनी बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के हस्बैंड पर डोरी डालते हुए? यांशी के मुंह से हस्बैंड सुनकर तो चीयू मनी मन खुश हो गया था। फिर यांशी बड़े प्यार से चीयू का हाथ पकड़कर कहती है, चलो हस्बैंड यहाँ से चलते हैं, अब हम यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब वो बाहर आ गए थे तो यांशी चीयू को थैंक यू बोलती है, तो वो कहता है बस थैंक यू। तो यांशी उसे किस कर लेती है और बोलती है अब ठीक है। तो चीयू बोलता है नहीं, ये मेरे लिए काफी नहीं है, और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। तभी चीयू का असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है और उन्हें किस करते देखकर वो एकदम अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। उसे देखकर यांशी ऑकवर्ड हो गई थी और चीयू का तो सारा मूड ही ऑफ हो गया था। वो असिस्टेंट को आंखें दिखाते हुए कहता है, इस महीने तुम्हें तुम्हारा बोनस नहीं मिलेगा। तो वो बेचारा समूह बनाकर बोलने लगा था, बॉस इसमें मेरी क्या गलती है? देन हम देखते हैं यांशी चीयू के साथ डेट पर आई होती है। तो वो कहती है मैं ज्यादा शराब नहीं पी सकती, मुझे नशा जल्दी हो जाता है। तो वो उससे कहता है फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें अपने ऊपर वॉमिट नहीं करने दूंगा। तो यांशी बोलती है, क्या तुम उस बात को लेकर अब भी नाराज हो? तभी यांशी को फोन आ गया था तो वो कॉल लेने चली गई थी। उसी समय एक वेटर ड्रिंक लेकर आता है तो चीयू हैरानी से पूछता है, मैंने तो अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया। तो वेटर कहता है, सर ये ड्रिंक आपके लिए खूबसूरत लेडी ने पहले ही ऑर्डर कर दी थी। तो चीयू मन में सोचता है, यांशी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो, और वो ड्रिंक पी लेता है। जब यांशी वापस आती है तो चीयू वहाँ पर नहीं था। वो वेटर से पूछती है, यहाँ जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? तो वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा नशे में थे तो उनकी गर्लफ्रेंड आकर उन्हें अपने साथ ले गई। उधर हम देखते हैं मनमन चीयू को उठाकर होटल के कमरे में ले आई थी और उसे बेड पर पटक देती है और उसका फायदा उठाने के लिए उसके पास आकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी और उसे टच करते हुए कहती है, वाह तुम्हारी बॉडी तो बड़ी मस्त है, और उसे किस करने वाली होती है। तभी यांशी उसके सर पर बॉल फेंक कर मार देती है और बड़े स्वैग से अंदर आते हुए कहती है, मनमन तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की? तो वो घबराते हुए कहती है, तुम अंदर कैसे आई? यांशी बोलती है, इस होटल का लोग बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी का है। तो मनमन बड़ी बेशर्मी से कहती है, अब तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो वैसे भी हो ही गया है, और जाकर चीयू के बराबर में लेट जाती है। तो यांशी अपनी हॉकी स्टिक से उसे मारने लगती है। तो मनमन कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तो यांशी अपनी स्टिक से बात करते हुए कहती है, अरे स्टिक, क्या तुम इसे मारना चाहती हो? फिर वो मनमन को पूरे रूम में दौड़ाकर उसकी पिटाई कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। फिर वो चीयू के पास जाकर उसे उठाने लगती है और कहती है, मनमन का मुंह इतना गंदा और बदबूदार है, फिर भी तुम्हें होश नहीं आया? लगता है उसने सच में तुम्हें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया है। तभी चीयू अचानक उठकर उसे बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुमने तो मनमन को कुछ ज्यादा ही जोर से मारा, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि अगर गलती से मेरे लग जाती तो क्या होता? तो वो बोलती है, क्या तुम पहले से ही होश में थे, तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? तो वो कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने सोचा उसे थोड़ा मजा और लेने दूं। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? तो यांशी अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, किसने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगली बार तुमने किसी औरत की दी हुई जहरीली ड्रिंक को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाल उस मनमन से भी ज्यादा बुरा करूंगी। ये सुनकर चीयू के फेस पर स्माइल आ गई थी। फिर वो यांशी को डीपली किस करने लग जाता है और वो भी उसका साथ देते हुए उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यांशी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया था। वो कहती है, तुमने अपने जिस बटलर को मुझे ढूंढने को कहा था मैंने उसे ढूंढ लिया है। यांशी चीयू से कहती है, मुझे अभी बाहर जाना होगा। तो वो कहता है, तुम्हारा बटलर मिल गया है क्या? यांशी शॉक्ड हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस छोटी सी लोअर दोस्त ने अकेले ही तुम्हारे बटलर को ढूंढ लिया है? अगर मैंने हेल्प नहीं की होती तो वो कभी उसे ढूंढ भी नहीं पाती। तो यांशी बोलती है, इसका मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? तो चीयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो बस अपनी प्यारी वाइफ की हेल्प कर रहा था, और उसे गले लगा लेता है। देन हम देखते हैं यांशी बटलर वो से मिलने गई थी। वो उसे अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो वो गुस्से में कहता है, हाँ वो एक्सीडेंट मैंने ही किया था क्योंकि वो मरने के लायक ही थी। अगर उसने उस दिन मेरे बेटे को बचाने के लिए मना नहीं किया होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तो यांशी बोलने लगी थी, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलतफहमी हुई थी। तभी चीयू बटलर को एक फाइल देता है और कहता है, यांशी की मॉम की कंपनी उस टाइम बहुत घाटे में चल रही थी, इसलिए वो खुद तुम्हारे पास नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने मिस वांग के हाथ तुम्हारे लिए पैसे भेजे थे। तो बटलर को याद आता है कि हाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि मालकिन ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। सच जानकर बटलर तो गिल्ट में ही डूब गया था। फिर वो यांशी से माफी मांगने लगा था पर यांशी उसे माफ नहीं करती और कहती है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो तो शायद मेरी माँ तुम्हें माफ कर दे। यांशी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी तो चीयू उसे शांत कराने लगा था। तो वो रोते हुए कहती है, मुझे मेरी मॉम का बदला चाहिए। तो चीयू कहता है, तुम परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
और फिर उसे अपने गले लगा लेता है। देन हम देखते हैं चियो यांची की स्टेप मॉम को किडनैप करवा लेता है और उससे कहता है अपना गुनाह कबूल कर लो और इन पेपर्स पर साइन कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो बड़ी बेशर्मी से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि इन पेपर्स पर इतनी आसानी से सिग्नेचर कर दूंगी? तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। चियो ठंडे लहजे में बोलने लगा था लगता है आप कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। फिर वो वीडियो कॉल पर उसके बेटे को दिखाता है जिसे कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मारा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए थे। तो चियो बोलता है तो बताइए मैडम वांग आपको सबूत चाहिए या अपने बेटे की जिंदगी? तो वो बोलती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी चियो उसकी कलाई काट देता है और कहता है जब तक आप मर नहीं जाती आप जितना टाइम लेना चाहे ले सकती हैं। ये सुनकर वो डर गई थी और तुरंत सिग्नेचर कर देती है। देन हम देखते हैं यांची और उसकी फ्रेंड बैठी हुई बातें कर रही थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर ची इस काम को चुटकियों में खत्म कर देंगे। तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो। अगर मेरे लिए कोई आग और पानी से गुजरने को तैयार हो तो मैं तो उसके लिए कुछ भी कर दूंगी। तुम्हें भी मिस्टर ची के लिए कुछ करना चाहिए और वैसे भी दादाजी को ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए था तो क्यों ना तुम मिस्टर ची को एक बेबी दे दो। ये सुनकर तो यांची को खांसी ही आ गई थी। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है वैसे भी तुम दोनों के बीच पहले ही सब कुछ हो चुका है तो तुमने चेकअप नहीं करवाया। तब यांची को याद आता है मेरे पीरियड्स काफी लेट हो गए हैं कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। फिर वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराती है तो वो सच में प्रेग्नेंट थी। वो खुशी से अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है चलो बेबी घर चलकर सबको बताते हैं तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। उधर चियो यांची का इंतजार कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है बॉस मैडम कहीं नहीं मिली। तभी चियो का फोन बजता है। कॉल पर मनमन कह रही होती है यांची मेरे पास है अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिलियन लेकर मेरे बताए एड्रेस पर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो चियो गुस्से में बोलता है अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं मनमन ने यांची को कुर्सी से बांधा हुआ था। तभी चियो पैसे लेकर वहाँ पहुँच जाता है। चियो को देखते ही मनमन यांची के गले पर चाकू रख देती है और कहती है पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगी। तो वो बोलता है ठीक है मैं पास नहीं आऊंगा बस उसे चोट मत पहुंचाओ। फिर वो उसे पैसे दे देता है और बोलता है यांची को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मनमन उसकी तरफ हथकड़ी फेंकते हुए कहती है पहले तुम खुद को हथकड़ी लगाओ तभी मैं इसे छोड़ूंगी। चियो खुद को हथकड़ी लगा लेता है। फिर वो अपने फंटरों से उसे मारने के लिए कह देती है। वो सब चियो को मारने लगे थे। फिर वो चियो के पास आकर कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो उसे चाकू से मारने लगी थी। तभी चियो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। तभी वहाँ पुलिस आ गई थी और तुम सबको पकड़ कर ले जाती है। फिर चियो यांची को खोल देता है तो वो उसे एकदम हक कर लेती है और फिर उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ये सब क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? फिर वो उसे किस करने लगी थी। तभी चियो का असिस्टेंट फिर से रॉन्ग टाइम पर आ गया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। जैसे चियो उसे घूरने लगा था वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर चियो यांची को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। जैसे वो घर पहुँचते हैं दादाजी गुस्से में बैठे हुए थे। तो यांची पूछती है दादाजी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए कहते हैं ये तुम्हारे रूम में मिला है बताओ ये सब क्या नाटक है। जैसे यांची कुछ बोलने लगी थी तभी चियो आगे आकर कहता है दादाजी ये सब मेरी गलती है मैंने इसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर दादाजी गुस्से में चियो को छड़ी से मारने लगे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया। तभी यांची बीच में आ जाती है और बोलती है अगर आपको मारना है तो मुझे भी मारिए मैंने भी इसके साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। तो दादाजी बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तो यांची बोलती है ठीक है मार दीजिए मुझे भी और अपने ग्रेट ग्रैंडसन को भी। ये सुनकर दादाजी और चियो शौक हो गए थे। तो चियो से कहती है तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनकर चियो खुशी में यांची को गोद में उठाकर नाचने लगा था और दादाजी भी खुशी में पागल ही हो गए थे। तो यांची पूछती है दादाजी अब तो आप गुस्सा नहीं है ना? तो वो कहते हैं मैं गुस्सा क्यों होऊंगा मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब से मेरी कंपनी मेरे ग्रेट ग्रैंडसन की होगी। और चियो को वार्निंग देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें आज सिर्फ अपने ग्रेट ग्रैंडसन की वजह से माफ कर रहा हूँ। अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। देन हम देखते हैं चियो जल्दी से मीटिंग खत्म कर देता है। तो उसका असिस्टेंट पूछता है बॉस आप इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? आप ओवर टाइम नहीं करेंगे? तो चियो बोलता है आज रात कोई ओवर टाइम नहीं है घर जाओ और अपनी वाइफ के साथ डिनर करो और वहाँ से चला जाता है। तो असिस्टेंट खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है सच में मर्द शादी से पहले सब शेयर होते हैं बाद में सब अपनी वाइफ के गुलाम हो जाते हैं। जब चियो घर पहुँचता है तो वो देखता है यांची और दादाजी डांस कर रहे थे। तो वो यांची का हाथ पकड़कर कहता है तुम ये क्या कर रही हो? आज हम साथ में डिनर करने वाले थे ना? तो वो उसके गले में हाथ डालकर कहती है टेंशन मत लो मैंने सब अरेंज कर दिया है और फिर उसे किस कर लेती है। तो यही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा
और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में जो शॉर्ट्स क्लिप अपलोडेड हैं, अगर आपको उनमें से किसी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।